बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहली कौमों में कुर्बानी कैसे की जाती थी और रुए ज़मीन पर जो पहली कुर्बानी अल्लाह के यहाँ पेश की गई वो किसकी थी? आज की वीडियो में आपको हाबिल और काबिल की कुर्बानी का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे जो रुए ज़मीन की पहली कुर्बानी तस्वुर की जाती है, और इस वाक़े का तज़किरा कुरान पाक की सूरह माइदा में भी मिलता है। प्यारे दोस्तों, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और पहली उम्मतों की कुर्बानी में ज़मीनों आसमान का फ़र्क है, और वीडियो के आखिर में आप जान लें कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला का किस कदर एहसान है। प्यारे दोस्तों, हाबिल और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। काबिल उम्र में बड़ा था और खेती बाड़ी किया करता था। ये मिजाज के एतबार से तेज़ और फितरतन बुराई की जानिब राग़िब था। उसका छोटा भाई हाबिल उसके बरक्स था। वो नेक सरश्त, मुत्तकी और मुनकसिरुल मिजाज था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चराना था। याद रहे कि ये वाक़या उस वक्त का वाक़या जब रुए ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी इब्तदाई हालत में थी और हज़रत हव्वा के बतन से एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। एक साथ पैदा होने वाले लड़के और लड़की का निकाह दूसरी मर्तबा पैदा होने वाले लड़के और लड़की के साथ कर दिया जाता था। हाबिल और काबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। जब ये जवान हुए तो दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह गाज़ा के साथ, जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी, करना चाहा, तो काबिल इस बात पर रजामंद नहीं हुआ क्योंकि अक्लिमा गाज़ा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत थी जो काबिल के साथ पैदा हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को समझाया कि यह अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा तुम ये बात मान लो। अक्लिमा तुम्हारे साथ पैदा हुई है इसलिए वो तेरी बहन है, उसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी बात पर अड़ा रहा। बिलाखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों भाइयों को हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अक्लिमा से निकाह का हकदार होगा। उस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की अलामत ये थी कि लोग अपनी कुर्बानियाँ पहाड़ पर रख देते थे और आसमान से आग आकर उन्हें खा जाती थी। काबिल खेती बाड़ी करता था और हाबिल जानवर पालता था। चुनाचे काबिल ने गंदम की बालियाँ और हाबिल ने एक खूबसूरत मोटा ताज़ा मेंढा कुर्बानी के लिए एक पहाड़ पर रख दिया और अल्लाह से दुआ मांगी, या इलाही हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा। आसमान से आग आई और उसने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, जिससे काबिल के दिल में हाबिल के लिए गुस्सा, हसद और बुग़्ज़ पैदा हो गया और वह हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। हाबिल ने काबिल से कहा, अल्लाह ताला परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मेरे कत्ल के लिए मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अक्लिमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अक्लिमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस ज़माने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ यही किया और ज़मीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पे दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब उस लाश का क्या करे। ये रोज़ ज़मीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान व परेशान था कि भाई की लाश को क्या करूं। चुनाचे वो कई रोज़ तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर न थी। चुनाचे उस जगह पर दो कव्वे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कव्वे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन में गड्ढा खोदा और उसमें उस मरे हुए कव्वे को डालकर मट्टी से दबा दिया। कव्वे को देख काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कव्वे से भी गया गुजरा हूँ कि इतना भी न कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोद कर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस उसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को
آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پرستش کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا شخص ہے جس نے آگ کی پرستش کی، اور زمین پر یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر خون ناحق کیا۔ یہ وہ پہلا مجرم ہے جو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ قابیل پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا۔ پیارے دوستو، آپ نے واقعہ ملاحظہ فرمایا جو حابیل اور قابیل کا مکمل واقعہ ہے۔ ہمارا اصل موضوع اس واقعے میں کی جانے والی قربانی ہے، جو کہ روئے زمین کی پہلی قربانی تھی، اور یاد رہے کہ اس کے بعد کی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی قربانی کا یہی طریقہ اختیار کیا جاتا تھا کہ قربانی کے جانور کو یا قربانی کی چیز کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ اگر آسمانی آگ اس کو اچک لیتی تو وہ قبول تصور کی جاتی تھی، اور اگر وہ آسمانی آگ سے اچکی نہ جاتی تو رد تصور کی جاتی تھی۔ لیکن دوستو، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ ان کی قربانی کی نیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں، اور جانور وغیرہ جو قربان کیا جاتا ہے اس کا گوشت کھانا بھی ان کے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قربانی کا سلسلہ ابتدائے آفرینش سے ہی شروع ہے، اور اکثر امتوں میں اس کا تصور ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے طریقے اور اس کی جزیات میں فرق رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تاریخ انسانی میں سب سے پہلی قربانی کا ذکر قرآن مجید نے ان الفاظ میں کیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ أَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم اوقات سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ یہ مکمل واقعہ آپ سن چکے ہیں۔ دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور کی قربانی سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی شروع ہے، تاہم اس قربانی میں جو سوز و ساز پیدا ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عطیہ ہے، اور وہی قربانی آج بھی اس امت میں رائج ہے۔ تاریخ کی اس عظیم قربانی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح فرمایا ہے رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين۔ اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی محبوب ترین متاع کو ذبح کرنے کا حکم دیا اور دونوں باپ بیٹے اس کے لیے تیار ہو گئے، مگر اللہ کو صرف ان کا امتحان مقصود تھا جس میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے سنت کو جاری کر دیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مشرکین مکہ بھی قربانی کرتے تھے، مگر وہ قربانی کا گوشت تو خود کھاتے اور اس کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ خون خدا تک پہنچ گیا ہے اور ہماری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل خیال کی تردید اور قربانی کی اصل روح بیان کرتے ہوئے فرمایا
लन यनाल अल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। ना उनके गोश्त अल्लाह को पहुँचते हैं, ना खून, मगर उसे तुम्हारा तकवा पहुँचता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम हकीकत में कुर्बानी से इबारत है। ईमान नफ्स की कुर्बानी है, नमाज और रोज़ा जिस्म और उसकी ताकतों की कुर्बानी है, ज़कात माल की कुर्बानी है, जहाद वक्त, जहनी और जिस्मानी सलाहियतों की कुर्बानी है, क़ताल फ़ी सबीलिल्लाह जान की कुर्बानी है। इसी तरह जानवरों की कुर्बानी भी मुसलमानों पर आयद की गई है ताकि वो अल्लाह ताला की उन नेमतों पर इसका शुक्र अदा करें और उसकी बड़ाई का इजहार करें। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यौमुन नहर 10 ज़िलहज को आदमी का कोई अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। बेशक क़यामत के दिन कुर्बानी के जानवर अपनी सींगों, बालों और खुरों के साथ हाजिर होंगे। कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही खुदा के यहाँ मकबूल हो जाता है। लिहाजा है मुसलमानों, पूरी खुशदिली के साथ कुर्बानी करो। दोस्तों, याद रहे कि इस्लाम में कुर्बानी बाकायदा मदीने में शुरू हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल पाबंदी से जानवरों की कुर्बानी करते थे और अपनी उम्मत को भी इसकी ताकीद की है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुर्बानी के ज़रिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने कुर्बानी का यह तरीक़ा हमें अता किया जिसमें हमारी पर्दा पोशी है। बंदों पर यह ज़ाहिर नहीं होता कि हमारी कुर्बानी कबूल हुई है या रद्द, जैसा पहली उम्मतों में होता था। हम बात कर रहे थे हाबील और काबिल के वाक़े की, तो याद रहे कि इस वाक़े का एक पहलू जुर्म छुपाने की कोशिश है जो कि इंसानी फितरत है। काबिल ने अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की, हालांकि वो भूल गया कि इंसान कितना ही खुद को दुनिया की नज़रों से छुपा ले, वो खुदा की निगाहों से नहीं बच सकता। आज भी इंसान जुर्म को छुपा कर ये समझता है कि उसने खुद को छुपा लिया, जबकि अभी फ़ैसले का दिन आना बाकी है। इसलिए जुर्म करते वक्त ये एहसास होना चाहिए कि मेरा अल्लाह तो मुझे देख रहा है और ये कि एक दिन अल्लाह को जवाब ज़रूर देना होगा। दोस्तों, इस वाक़े का एक पहलू है एहसास गुनाह। काबिल ने हसद और इंतकाम के जज्बात से मगलूब होकर अपने भाई को तो कत्ल कर दिया, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ कि उसने क्या किया। अक्सर जराइम जज्बात के तहत ही होते हैं। अगर इंसान कुछ अरसे के लिए इक़दाम को मौखर कर दे तो गुनाह से बचा जा सकता है। नीज़ इससे ये भी इल्म होता है कि नेकी और बदी की बुनियादी तालीम हमारी फितरत में वदियत कर दी गई है, और अगर हम ज़मीर की आवाज़ को ना दबाएं तो बहुत सारे गुनाहों से बच सकते हैं, क्योंकि बुराई की तरफ कदम उठाने से पहले ज़मीर इंसान को एक बार ज़रूर टोकता है। प्यारे दोस्तों, अगर हम आज अपने इर्द गिर्द नज़र डालें तो आए दिन हमारे मुआशरे में कत्ल की वारदातें आम हो गई हैं, लेकिन आज का कातिल काबिल के मुकाबले में ज़्यादा सफ़ाक है कि उसे कोई एहसास से जुर्म नहीं होता, जबकि कुरान में कत्ल अम्द की सज़ा अबदी जहन्नुम बताई गई है। इसी तरह ये भी कहा गया है कि जिसने एक इंसान को मारा उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। दोस्तों, आज ज़रूरत इस अमर की है कि मजहबी और समाजी रहनुमा इंसानी जान की हुर्मत पर लोगों को दर्स दें और अपने पैरोकारों को इस फेल से हर सूरत में बाज रखने की सही करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इखलास के साथ अपनी राह में अच्छा माल कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट्स में काफ़ी सारे दोस्त अहबाब दुआ का कहते हैं, आए उन सब के लिए दुआ करते हैं। मेरी दुआ आप सब आमीन कहें, क्या पता अल्लाह ताला किसकी आमीन पर हम सब की दुआ कबूल फरमा लें। दुआ से पहले सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि बारगाह रिसालत में एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि माह ज़िलहज और तमाम इस्लामी मुबारक महीने के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें फैज़याब फरमाए और उसके से तमाम आलम इस्लाम की परेशानियाँ और तकालीफ दूर फरमाए। जो लोग माशी मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उन सब की परेशानियाँ ख़त्म फरमाए और आसान रोज़ी के ज़राए मुयस्सर फरमाए। जो लोग कारोबारी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए। अल्लाह ताला इस साल कुर्बानी करने वालों की कुर्बानी कबूल फरमाए, और जो लोग इस साल कुर्बानी नहीं कर सके अगले साल उनको कुर्बानी करने की तौफीक और वसाइल मुयस्सर फरमाए। ए अल्लाह, हज करने वाले तमाम भाइयों बहनों का हज कबूल फरमा,
اور ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، اور اگلے سال ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ لاکھوں کروڑوں برکتیں، رحمتیں، درود و سلام ہو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ازواج مطہرات، خلفائے راشدین اور تمام امت کے مسلمانوں پر، اور اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی کامیابی، قبر کے عذاب سے حفاظت اور جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔